रुई की तरह मुंह में घुल जाने वाले नरम मुलायम दही बल्ले। रमज़ानुल मुबारक में दही बल्ले तो हर घर में बनते हैं। आज आपसे शेयर करने लगी हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसे आप पहली बार में बनाएंगे ना तब भी परफेक्ट बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो दही बल्ले ना तो सख्त बनेंगे, ना ही इनके अंदर गुठली रहेगी और ना ही ये तेल को सोखेंगे। दही बल्ले की ऐसी नो फेल रेसिपी जिसे बनाकर आप फ्रीज भी कर सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार से नरम मुलायम दही बल्ले बनाने के लिए सबसे पहले तो ले ली है मैंने आधा कप मूंग दाल। घर में चाय पीने वाला कोई भी कप सेट कर लें। आधा कप में लूँगी माश की दाल। अब टोटल 1 कप दाल से हम एक डिश भर कर दही बल्लों की बनाएंगे इंशाल्लाह। देखें, दाल को अच्छे तरीके से चुन लें, पत्थर कंकरी निकाल लें, 2 से 3 पानी में इसे अच्छे तरीके से धो लें और पूरी रात के लिए भिगो दें। ओवरनाइट के लिए भिगोएंगे ना तब दाल अच्छे से फूलेगी और जब हम इसे पीसेंगे तो इजीली ये बिल्कुल मुलायम सी पीस जाएगी। तो मैं कवर लगाकर इसे पूरी रात के लिए भिगो दूंगी। अच्छा जी, अब सुबह मैंने देखें ये दाल वाला पानी गिरा देना है। दाल अच्छे तरीके से फूल चुकी है। अब दाल को दोबारा नहीं धोएंगे, बस दाल वाला ये पानी गिरा दें और इसे डालें किसी मिक्सी जार या फिर चॉपर में। तो मेरे पास यहाँ पर जूसर ब्लेंडर वाला जग है। तो 1 कप दाल को मैं जूसर ब्लेंडर जग में ही शामिल करने लगी हूँ। आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा थोड़ा करके दाल को पीसें, तब आपको परफेक्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। अच्छा, 1 कप दाल के लिए मैं तकरीबन आधा कप पानी का इस्तेमाल करूँगी। पहले आधा कप पानी डालें और दाल को पीस लें। अगर पानी की मज़ीद ज़रूरत महसूस हुई तो बाकी का पानी पूरा कर लेंगे। चलें जी, कवर लगा दें और दाल को आप लोग पीस लें। और आप लोगों ने दाल को इतना पीसना है कि इसका फाइन सा पेस्ट बन जाए और थिकनेस ज़रा आप लोग चेक कर लें। दाल रिबन की तरह नीचे गिर रही है। जूसर ब्लेंडर को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। अब देखें, दाल मैं आपको चेक करवा दूं, ये बिल्कुल फाइन सी पिस चुकी है। अगर हल्का हल्का सा दाना रह भी जाता है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर दाल को हमने फेंटना है, तो मैं विस्क का इस्तेमाल करूँगी जो कि हर घर में ही मौजूद होता है। 10 मिनट तो लगेंगे दाल को फेंटने में, थोड़ी सी मेहनत तो होगी, मगर अगर आप लोगों को परफेक्ट दही बल्ले चाहिए ना, रुई जैसे नरम मुलायम, तो ये काम तो लाजमी करना पड़ेगा। 10 मिनट के लिए दाल को इतना फेंट लें कि इसका कलर बिल्कुल वाइट हो जाए। अच्छा, दाल के पेस्ट को आप लोगों ने एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। 10 मिनट के बाद मैं आपको ज़रा चेक करवा देती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि दाल अच्छे तरीके से फ्लफ़ी हो चुकी है। तो एक पानी की कटोरी लें और उसमें थोड़ा सा दाल का पेस्ट डालें। ये दाल का पेस्ट पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, तैरने लगेगा। इसके मतलब है कि हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब देखें, अगर मैं इसे पानी के नीचे पुश भी कर रही हूँ तो ये नीचे बिल्कुल भी नहीं बैठ रही, दाल ऊपर ही ऊपर तैर रही है। बस जी, बैटर एकदम रेडी है। अब इसमें डाल देंगे नमक। तो मैं हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डालूँगी और अगेन अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। दही बल्ले बनाने के आपको 2 परफेक्ट तरीके बताऊंगी, जो आपको बेहतर लगे आप उसी तरीके से बना लीजिएगा। अच्छा, पहला तरीका जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो ये कि कढ़ाई के ऊपर मैंने एक टाइट सा धागा बांध लिया है। अब जो दही बल्लों का बैटर है यानी कि दाल का पेस्ट, उसे मैंने पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है। इस तरीके से छोटे छोटे से ड्रॉप्स डालते जाएं और मिनी दही बल्ले बनाते जाएं। ये छोटे छोटे से दही बल्ले आप फुल्की के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक ही वक्त में ढेर सारे बनकर तैयार हो जाएंगे। फ्लेम को आप लोगों ने मीडियम टू हाई रखना है। अगर फ्लेम लो रखेंगे तो हो सकता है ये ऑयल को सोख कर लें। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे इन्हें उलटते पलटते हुए गोल्डन कर लें और बस जी, निकाल लेते हैं ये मिनी से छोटे छोटे दही बल्ले। अब आप लोगों ने अगर बड़े भल्ले बनाने हैं ना तो हाथ को थोड़ा सा गीला करें पानी की मदद से और इस तरीके से दाल का मिक्सचर ऑयल में ड्रॉप करते जाएं। जितने बड़े आपको दही बल्ले चाहिए उसी हिसाब से बना लें। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से ये कैसे फूले हैं। मैंने इसमें कोई बेकिंग सोडा, कोई मीठा सोडा ऐड नहीं किया, मगर आप लोग ज़रा दही बल्लों का रिज़ल्ट तो चेक करें। और इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो
तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर देखिए बड़े साइज़ के दही भल्ले भी गोल्डन हो चुके हैं। निकाल लेते हैं इन्हें और बाकी का बैटर भी तैयार कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि दही भल्ले आप लोगों ने तैयार कैसे करने हैं। अब बाउल में मैंने ले लिया है पानी। पानी रूम टेम्परेचर पे है, यानी कि टैप वाटर है। पानी में हल्का सा मैंने हरा धनिया भी डाल दिया है, अच्छी खुशबू आएगी। अब डाल देंगे इसमें भल्ले जितने आपको ज़रूरत हैं, बाकी के आप फ्रीज़ करके रख लें। 1 से 1.5 माह के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अच्छा, भल्लों के ऊपर एक प्लेट रख दें ताकि ये पानी में ही डूबे रहें। तो एक भल्ला मैं आपको तोड़ कर भी दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से अभी मैंने इसे पानी में सोख भी नहीं किया। आप लोग ज़रा चेक करें कितना जालीदार है और अंदर से कितना सॉफ्ट है माशाल्लाह से। तो चलें जी, 4 से 5 मिनट के लिए वेट कर लेते हैं। 4 से 5 मिनट के बाद भल्ले अच्छे तरीके से पानी को सोख कर लेंगे। तो अब आप इन्हें हल्के हाथ से निचोड़ लें, स्क्वीज़ कर लें। हाथ ज़रा हल्का ही रखें। अगर तो आप लोगों ने यहाँ पर ज़ोर आजमाई की तो ये इतने नरम से हैं कि टूट जाएंगे। हल्के हाथ से पानी को निचोड़ लें। और अब मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि ये रुई जैसे नरम और मुलायम दही भल्ले कितने परफेक्ट बने हैं। माशाल्लाह से देखें, जैसे रसगुल्लों के अंदर जाली होती है ना, बिल्कुल वैसी ही जाली बनी है। बेहतरीन सी रेसिपी है और बनाना भी आसान है। तो रेसिपी को तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। चलें जी, दही भल्ले बना लेते हैं। अब भल्लों को अरेंज कर ले प्लेट में और इसके ऊपर डालें फेंटा हुआ दही। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। दही के ऊपर डाल दें आप हरी चटनी, जिसमें मैंने धनिया, पुदीना और हरी मिर्च को पीस कर रखा हुआ है अपने टेस्ट के मुताबिक। इसके ऊपर डालेंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी, या आप लोग केचप भी डाल सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ये चटनियाँ बनाना भी बताऊँगी। चाट मसाला डालेंगे जितना आप पसंद करें। बस जी, बेहतरीन से मुंह में घुल जाने वाले दही भल्ले बनकर एकदम तैयार हैं। आपको कटने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितने सॉफ्ट हैं। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।